हैं जी। अब आवाज़ आ रही है जी आप सबके पास? जी माशाल्लाह, अब आवाज़ आ रही है। अब इंशाल्लाह एक लुत्फ आएगा। अब हमारा अगला सिलसिला शुरू होने जा रहा है। ये मुकाबला हमारा पहला सेक्शन जो है वो मुकम्मल हो चुका है। 10 सवालों का होता है। टोटल 20 सवाल होते हैं इसमें। 10-10 सवाल दोनों टीमों को हुए और 20 सवाल मुकम्मल हुए। और अब अगला सेक्शन नंबर जी, सेक्शन नंबर जी, ये मुकाबला कौन सा? आवाज आए जी जरा, फिर आवाज आए, सब बोलिए जी। चिश्ती कोर्स। और एपिसोड नंबर 1, एपिसोड नंबर 1 और सीजन नंबर 3, ये सब ने याद रखना है। अब अगली सेक्शन नंबर 2 शुरू हो रहा है। पहले सवाल किया जाएगा, आप करेंगे, ये करेंगे, ये करेंगे। सबसे पहले सवाल किया जाएगा, टीम अलिफ करेगी टीम बी से, आंखों में आंखें डाल के, और ये बात जो है वो सामने होगी। हाँ, वो टीम बे करेगी। किताब इनको दी जाए, क्योंकि पहले आपने सवाल का जवाब देना है, फिर इन्होंने जवाब देने हैं। जी, आप तमाम तुलाबा इकराम एक्टिव हो जाएं। अब हम आपकी तरफ आ रहे हैं, बहुत जल्द आ रहे हैं आपकी तरफ। वो ज़मीरें कौन सी हैं? अलिफ तस्निया मुज़क्कर मोनस गायब, वाओ मुज़क्कर गायब, वाओ जमा मुज़क्कर गायब, नून नून जमा मोनस गायब, ताम और मुज़क्कर हाज़िर गायब, वाहद मुज़क्कर हाज़िर गायब, तुमा तस्निया 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 मुज़क्कर हाज़िर, तुम 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 जमा मुज़क्कर हाज़िर, ती जमा ती वाहद मोनस मोनस हाज़िर, वाहद मोनस हाज़िर, तुमा तस्निया मोनस हाज़िर, तुन्ना जमा मोनस हाज़िर के आखिर में आता है। तू तू मुतकल्लम वाहद मुतकल्लम जमा वाहद मुतकल्लम मुज़क्कर व मोनस के आखिर में आता है। और ना मुतकल्लम जमा मुतकल्लम मुज़क्कर मोनस के आखिर में आता है। जी, आप जज साहबान किधर हैं जी? सुन रहे हैं जी? आप एक्टिव बैठे हैं? बिल्कुल पक्की बात है। तो क्या फैसला है आपका इसके बारे में? दो गलत हुए हैं। तो क्या आप करते हैं मुकम्मल सवाल उन्हें, क्योंकि मेरे सामने नहीं है, आपके सामने है। आप नहीं सुना तो आपने है ना जी। दो गलत हुए। चलें, इनके नंबर याद रखने हैं। आप सवाल किया, अगला सवाल करें। सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 2, जल्दी से जी, जल्दी से, टाइम बहुत शॉर्ट है। टाइम नोट करें जी। हाँ जी, स्क्रीन टाइम बता रहा हूँ ना, वो इसम मुश्तक की कितनी किस्में हैं? इसमें मुश्तक की 7 किस्में हैं। इसमें फ़ाइल, इसमें मफ़ूल, सिफ़त मुशब्बह, इसमें ज़र्फ़, इसमें आला, इसमें तफ़ज़ील, इसमें मुबालगा।
मैंने नहीं सुना, मैं तो अपने एक तवज्जो में, आप सुन रहे हैं ना जी? एक मिनट, इनका जवाब आप बोलिए ना जी, दुरुस्त है जी, इनका जवाब बोलिए जरा। सुभान अल्लाह। चले जी। माजी मुतलक के कुल कितने सिगे हैं? माजी मुतलक के कुल 14 सीगे हैं जो दर्ज ज़ैल हैं। 3 मुज़क्कर गायब यानी वाहद मुज़क्कर गायब फ़ालात, स्निया मुज़क्कर गायब फ़ालात, जमा मुज़क्कर गायब फ़ालू। 3 मुअन्नस गायब के हैं फ़ालत, फ़ालता, फ़ालना। और 3 मुज़क्कर हाज़िर के हैं फ़ालता, फ़ालतुमा, फ़ालतुम। और 3 मुअन्नस हाज़िर के हैं फ़ालती, फ़ालतुमा, फ़ालतुन्ना। और 2 जमा मुतकल्लिम के हैं फ़ालतू, फ़ालना। इनका जवाब, एक मिनट जी, आप चांस लेना चाहते हैं? चले, गोइंग टू चांस इसी से वापस बोलिए जरा सुभान अल्लाह जी। सवाल नंबर 3 मुकम्मल हो चुके हैं। अब किताब दी जाए जी स्नैन साहब, इनको दें, अब इनकी बारी है। अब कुंडियां खड़कनी खड़कना, छेती करो। बस आपकी तरफ आ रहे हैं जी, हिफज अली वाले और बे वाले एक्टिव हो जाएं, बिल्कुल चुकन्ने होकर बैठे। ये आज 3 इनाम देखते हैं, दरअसल जामी वाले लेके जाते हैं, हिफज वाले या हिफज बे जीम अलीफ कौन करता है लेके जाता है। हसाम भाई 50 रुपए जेब में लेके आए हैं, देखिए आप किसको देते हैं। 12 अक़साम से क्या मुराद है? एक मस्दर से बिल वास्ता या बिला वास्ता निकलने वाली 12 चीज़ों को 12 इकसाम कहते हैं। जी दुरुस्त। इनका जवाब बिल्कुल हमने सुना ही नहीं है। सुभान अल्लाह जी। इसमें मुश्तक किसे कहते हैं? इसमें मुश्तक किसे कहते हैं? इसमें मुश्तक का लुग़वी मानी है किसी से निकला हुआ। सरफियों के इस्लाह के नज़दीक इसमें मुश्तक ये किसी से निकला हुआ होता है, इससे कोई कलमा नहीं निकलता, इससे कोई कलमात नहीं निकलते। इशारा भी मिल गया है, चांस भी मिल गया है, आप देखें क्या करते हैं। मुश्तक का लुग़वी मानी निकाला हुआ, सरफियों की इस्तिलाह की मुश्तक का लुग़वी मानी निकला हुआ सरफियों की इस्तिलाह के नज़दीक इसमें मुश्तक किसी से निकलता है, इससे कोई कलमात नहीं निकलते। जी छोड़ गए हैं, फिर चांस मिल गया। बड़ी आपको देखें, ये कितना बड़ा सरप्राइज है कि आपको चांस भी दे रहे हैं और साथ साथ इशारा भी दे रहे हैं। अगर फिर भी सवाल गलत हो तो ये बात बहुत बड़ी गलती है। क्यों जी? ये जिंदगी का तीन चांस, तो ये सबसे बड़ी, देखें इससे बड़ी गलती नहीं हो सकती, गलती पर गलती कहते हैं जी। बहुत बड़ी एक आपको लिफ्ट मिल चुकी है, अब चाहे तो बैठ जाएं, चाहे तो पीछे रह जाए। मुश्तक का लुग़वी मानी है निकला हुआ, सरफियों के नज़दीक, सरफियों की इस्लाह के नज़दीक इसमें मुश्तक किसी कलमात से निकलने, ना कि इससे कोई कलमात नहीं निकलते। जी फिर छोड़ गए हैं भाई, वो बता रहे हैं। हाँ जी, आप क्या कहते हैं जी? जजान साहिबान, जजान जज साहिबान क्या कहते हैं? अब सवाल मैं पढ़ता हूँ, जवाब भी पढ़ता हूँ, तो फिर आप
तमाम तुलबा आप भी फैसला कर लीजिएगा कि जवाब सवाल किया गया है इसमें मुश्तक किसे कहते हैं। यही सवाल है जी मौलाना मेरी तरफ। हाँ जी जी, इसमें मुश्तक, मुश्तक का लुग़वी माना क्या है? लुग़वी है कि लग़वी? लुग़वी माना जी निकला हुआ जी, निकाला हुआ। निकाला और निकलना कोई फर्क है? बिल्कुल है। आप इजाजत देंगे तो नहीं मिलेगा, अगर फर्क देंगे तो फिर मिलेगा। और सरफियों की इस्तिलाह में वो कलमा है जो किसी दूसरे कलमे से बनाया जाए और खुद इससे कोई कलमा नहीं बनता। जैसे जी, जैसे ये कौन सा सीख है? अम्मा अव्वल वाले अगर बताएंगे तो ये किताब उनके नाम, ये गिफ्ट उनके नाम है जी। इसमें बहुत कुछ है आपके लिए। नहीं जी, गल मुक गई है, गल मुकदी मुक गई, मुक चली, मुकियां यार जुदाइयां नहीं जी। चलें, इनका जवाब बिल्कुल गलत है। आपको चांस 3 दिए गए हैं। गलत है जी, यहाँ कुछ है इसमें तोड़ फोड़। थोड़ा सा इनका गलत हुआ है, थोड़ा सा इनका गलत हुआ है। जज से बान क्या कहते हैं? नहीं, वो पीछे आपका भी मसला बना ना, वो तरतीब है जी। इनका जवाब गलत, इनका जवाब बिल्कुल। चलें जी, एक ही बस बे वाले दुआ नहीं कर रहे, वो हाथों पे हाथ रख के बैठे हैं। वो कहते हैं नजरों से मिला नजरें, भर दे मेरा पैमाना, आबाद खुदा रखे साकी तेरा मैं खाना। वो 12 चीजें कौन सी हैं? फ़ेल माजी, फ़ेल मुजारे, इसमें फ़ाइल, इसमें मफ़ूल, फ़ेल अमर, फ़ेल माजी, फ़ेल मुजारे, इसमें फ़ाइल, इसमें मफ़ूल, फ़ेल अमर, फ़ेल नहीं, फ़ेल ताज्जुब, इसमें आला, इसमें तफ़ज़ील, इसमें मुज़क्कर, फ़ेल माजी, फ़ेल मुजारे, इसमें फ़ाइल, इसमें मफ़ूल, फ़ेल नफ़ी जहाद बला, फ़ेल नफ़ी जहाद, फ़ेल नफ़ी ताकीद, इसमें आला, इसमें तफ़ज़ील, इसमें मुज़क्कर, इसमें आला, इसमें तफ़ज़ील, और फ़ेल नहीं और फ़ेल ताज्जुब जी। चांस देना चाहते हैं आप? आप क्या कहते हैं जी? बड़े गौर से देख रहे हैं अहमद बगा साहब, बार बार कहते थे आपके कहने पे हम इनको चांस दे रहे हैं जी। खुश हो जाएं आप भी। फ़ेल माजी, फ़ेल मुजारे, इसमें फ़ाइल, इसमें मफ़ूल, फ़ेल नफ़ी जहाद, फ़ेल नफ़ी ताकीद, फ़ेल अमर, फ़ेल अमर, इसमें आला, इसमें तफ़ज़ील, इसमें मुज़क्कर, फ़ेल नहीं और फ़ेल ताज्जुब जी। क्या बात है साउंड वाले भाई, तरस आ रहा है जी। चलें कोई बात नहीं, आप चांस कहते हैं, इतनी मेहनत से आप साउंड चला रहे हैं तो साउंड वाले भाई की नजर से आपको फिर एक मर्तबा चांस। बार बार इशारे कर रहे थे, मैंने कहा चलें कोई बात नहीं, आपको उनकी तरफ से चांस है जी। क्यों जी? फ़ेल माजी, फ़ेल मुजारे, इसमें फ़ाइल और इसमें मफ़ूल, फ़ेल नफ़ी जाहद, फ़ेल नफ़ी ताकीद, इसमें फ़ेल अमर, इसमें आला, इसमें तफ़ज़ील, इसमें आला, इसमें तफ़ज़ील, और इसमें ज़र्फ़, और फ़ेल नहीं फ़ेल ताज्जुब जी। अब आप बताएंगे दुरुस्त है या गलत है? दुरुस्त है या सही? गलत है या खराब? दुरुस्त है। लो जी, अली रजा यासीन साहब ने इनको एक मर्तबा फिर मुकाबले में रहने की इजाजत दी है। इनका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है जी।
ये अली रजा ने फिर इन पर एक मरतबा फिर एक सवाल रह गया जी, मुकम्मल हो गया जी, मुकम्मल। लो जी अब हम आपकी तरफ आ रहे हैं, आप तैयार हैं जी? अच्छा हाथ बुलंद करके बोलिए जरा सुभान अल्लाह जी। जितने एक्टिव बैठे हैं उतनी आवाज से बोलिए जरा सुभान अल्लाह। अच्छा ये सामने जो बैठे हैं ये एक्टिव नहीं है, बोलिए जरा हाँ जी। एक नारा बुलंद कीजिए और अगले सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं। सवाल बाद में, पहले क्या होगा? नारा ए पीर अबुल फैज तेरा काफिला, ए पीर अबुल फैज तेरा काफिला, फैजाने हुजूर मुहद्दिसे अब्दालवी। अब हम बढ़ते हैं अगले सेक्शन की तरफ। तो सवाल किया जाएगा सामेईन से जिनकी बड़ी देर से ये एक दिल की हसरत थी, और हसरत जो है ये हसरत ना रह जाए बल्कि हसरत एक जो है वो बदल जाए और बंदा सवाल करे जिसके दिल की तमन्ना, आरज़ू, जुस्तजू, तवक्को, सोच, समझ, अकल, शऊर, वो जो चाहता है वो सवाल करे। ये फैन चलाएं जी, यहां से एक चला दें, ये वाला चला दें, ये पीछे वाले 2-3 चला दें, ये पीछे वाले 2-3 चला दें, दरमियान में। बाहर से हम 3 सवाल लेंगे जी। कौन कौन करेगा सवाल जी? आप सवाल करेंगे, आप इधर आएंगे कि मैं आपके पास आऊं? मैं आऊं। बस ठीक है, बैठ जाए जी खामोशी से। हम आपकी तरफ आ रहे हैं। लिखने आए थे, सारे ना लिखे जाएंगे जी। हम आ रहे हैं अली रजा अली हुसनैन की तरफ। अली हुसनैन किधर है जी? हम अली हुसनैन की तरफ आ रहे हैं जी। जी अली हुसनैन आप इधर आएंगे, कैमरे की आंख के सामने, कैमरे की आंख देख रही है, चोरी ध्यान ना जी। सवाल इसम किसे कहते हैं? किसको सवाल किया? अलिफ है। टीम अलिफ को जी। टीम अलिफ से इसम किसे कहते हैं? माइक चलाओ, ये तो विचो बंद हो गया ना माइक। ਉਹ ਦੀ ਤਾਰ ਕੱਢ ਦਿਓ ਨਾ ਸਰਕਾਰ। कोशी भाई अब पक्के बंद कराओ। इसम का लुग़वी माना अलामत या बुलंदी है, और सरफियों के नज़दीक इसम वो कलमा है जो अपना माना जाहिर करने के लिए किसी दूसरे कलमा का मोहताज ना हो और 3 ज़मानों में से किसी एक के साथ मिला हुआ भी ना हो, जैसे अल-मदीना तो अल-मक्का। इनका जवाब चांस लेना चाहते हैं जी आप? बिल्कुल सोच लें, फिर सोच लें। आपको हम चांस नहीं दे रहे इसलिए क्योंकि आपकी हमायत किसी ने की। इनका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है जी। ये तीनों ज़माने जो बोले गए हैं वो तीनों ज़माने कौन से हैं? 3 ज़माने कौन से हैं? सब बोलिए, माजी, मुस्तकबिल। 3 ज़माने बोलिए, माजी, एक आवाज आए जी, एक आवाज। माजी, माजी, हाल, मुस्तकबिल। जिसने सवाल करना है इधर आए माइक के सामने। नहीं भाई टक टक।
शाह साहब, हमारे शाह साहब जी सवाल करेंगे। किस टीम को करना चाहते हैं जी आप? बे के खिलाफ है। फेल माजी मुस्बत मारूफ बनाने का क्या तरीका है? जी फेल माजी मुस्बत मारूफ बनाने का क्या तरीका है? टीम बे से इसके पहले सीगे को मस्दर से बनाते हैं। इसके बनाने का कोई कियासी कायदा मुकर्रर नहीं है। अलबत्ता जिस बाब से हो उसी से फेल माजी के औज़ान के मुताबिक पहला सीगा निकाल लें। चनाचा फ़ा कलमा को फ़तह करें और ऐन कलमा को उसकी हरकत के मुताबिक करें और लाम कलमा को मबनिउल फ़तह कर दें। जी आप बताएं जी। आप दोबारा जवाब देंगे। कैमरामैन के कहने पे आपका सवाल दोबारा होगा। इसके पहले सीगे को मस्दर से एक मस्दर फैसला आप पर है। इसके पहले सीगे को एक मस्दर से बनाएंगे, लेकिन अलबत्ता इसको बनाने का कोई कियासी कायदा मुकर्रर नहीं है। मगर जिस बाब से बना हो उसी से फेल माजी के मज़कूरा औज़ान के मुताबिक इसका पहला सिगा बना लेंगे और इसके फ़ा कलमा को फ़तह कर दें और ऐन कलमा को उसकी हरकत के बराबर हरकत के मुताबिक करें और लाम कलमा को फ़तह दें। जी जज साहब आप बताएंगे सवाल किसका दुरुस्त है और लाम कलमा को मबनिल फ़तह करें और मसलन सामिउन से जैसे बना सामिउन से सामिया, दरबुन से दाराबा और अकरामुन से कुरमुन। नहीं भाई बेच नहीं बोलना, कोई बताया नहीं कि छोड़ा या नहीं छोड़ा, ये नहीं बताना आपने। बिल्कुल आप एक्टिव रहें जी। जी जी माशाल्लाह हमारे आज के मेहमान मोहतरम अब्दुल्ला खान साहब तशरीफ लाए हैं। आप आसफ इलेक्ट्रिशियन साहब के साथ बैठेंगे। फैजान हुजूर मुहद्दिस अब्दालवी ए पीर अबुल फैज तेरा काफिला। जी सवाल का जवाब आ रहा था जी। जी जज साहब जिसका बना हुआ एक मिनट जी। जिसका बना हुआ अलबत्ता जिस बाप का मसला दूसरा उसी से फेल मादी के प्रोग्राम पहला सीगा बना छड़ देता। जी आप क्या कहते हैं जी इसके बारे में? इनको इजाजत है या? जी आपस में अगर आप इजाज़त देते हैं तो वो जो इन्होंने छोड़ा है उसके बारे में इनको छूट मिल सकती है या नहीं मिल सकती? जी जी असल में मौलाना इन्होंने असल चीज़ बयान की है या नहीं? जी जी दोबारा एक मरतबा पढ़ दें ताकि असल चीज़ का पता चल जाए, हमें असल चीज़ का पता चले कि वो असल है या नहीं। इसके बनाने का तरीका कोई क्या इसको बनाने का कोई कियासी कायदा मुकर्रर नहीं है, लेकिन अलबत्ता
अलबत्ता जिस बाब से हो उसी से फ़िल माजी के मज़कूरा औज़ान के मुताबिक पहला सिगा निकाल लें और फ़ा कलमा को फ़तह कर दें और ऐन कलमा को उसकी हरकत के उस बाब की हरकत के मुताबिक करें और लाम कलमा को फ़तह करें, लाम कलमा को मबनी अल फ़तह करें। जैसे सामिउन से सामिया, दारबुन से दाराबा। जी आप क्या कहते हैं जी? आप पहली मिसाल दारबुन से दाराबा। जी दो मिसालें दी हैं, तो मिसाल तो वैसे एक भी चल सकती है, मकसद तो सवाल समझाना है। आगे आप जिस तरह जी, बाकी सवाल ठीक है जी? बाकी जी इनका जवाब बिल्कुल जी दुरुस्त है जी, माशाल्लाह। हाजी साहब दी चाय दो। अगला सवाल, कितने सवाल हुए हैं जी? एक एक सवाल होया जी, जल्दी जल्दी सवाल का जवाब दो जी। तुसी किधर आए हो? तुसी आओ जी, साइन वर्दी पा। आप इधर खड़े होके कैमरामैन भाई हमारे जज साहब को कैच करें। अलिफ वालों से सलासी मुजर्रद का सीगा बताने के लिए कितनी चीज़ों का जानना ज़रूरी है? सलासी नहीं, सॉरी, ये इससे आगे बॉर्डर क्रॉस नहीं कर सकते हम किसी भी हाल में, क्योंकि इंडिया वाले गोली मार देंगे। चल ठीक है, नहीं मोरब किसे कहते हैं? ले जी, ये सवाल पहले तकरीबन नहीं हुआ सवाल। क्यों आसिफ साहब, सवाल पहले नहीं हुआ जी। मोरब किसे कहते हैं? मोरब वो कलमा है जिसके आखिर का अवामिल मुख्तलिफ अवामिल के आने से बदल जाए। अब मोरब वो कलमा है जिसका आखिर मुख्तलिफ अवामिल के आने से बदल जाए, जैसे जानी ज़ईदुन राइतु ज़ईदुन मररतु बि ज़ईदुन। इसमें ज़ईदुन मोरब है। जी इनका जवाब बिल्कुल, चलें आपने कह दिया तो दुरुस्त है जी। अगला सवाल कौन करेगा जी? सवाल एक और है। नहीं जी, एक सवाल और कौन करेगा? नहीं जी, एक सवाल आप करेंगे? एक सवाल की बात है, अबू बकर करेगा जी। कम से कम वर्दी वाला बंदा तो होना चाहिए। फेल मुताद्दी किसे कहते हैं? जी किससे सवाल है जी? टीम बे से। फेल मुताद्दी किसे कहते हैं? ध्यान करो जी। लो जी, फेल मुताद्दी किसे कहते हैं जैन भाई? वो फेल जिसका माना फ़ाइल के मिलने से मुकम्मल ना हो बल्कि इसे मफ़ूल की भी ज़रूरत हो, जैसे दाराबा ज़ैदुन उमारा। जी इनका जवाब फिर चांस दिया गया है, वो भी कैमरामैन की तरफ से। वो बार बार इशारे करते थे, मैंने कहा अब सुन लेते हैं, तो कैमरामैन की तरफ से आपको चांस है भाईजान, जल्दी जल्दी, टाइम बहुत शॉर्ट है। वो फेल जिसका मायना फ़ाइल के मिलने से मुकम्मल ना हो बल्कि इसे मफ़ूल की भी ज़रूरत हो, जैसे दाराबा ज़ैदुन उमारा। जी आपसे मैं पूछना चाहता हूं कि ये जो मफूल आपने बोला है वो मफूल बता दें, ये कौन सा मफूल बोला है आपने? मफूल कौन सा है जिसकी आपने मिसाल दी है या आपने वो सबक जवाब दिया है?
वो मफऊल कौन सा है, वो मफऊल बता दे तो आपका जवाब जो है वो उसके बारे में फिर सोचा जाएगा। मफऊल कौन सा है? जी मफऊल कौन सा है? भाई अभी तो सवाल पूछ रहे हैं जी। हाँ अभी सवाल है, वो तो मैं अभी इनसे पूछने आया हूं ना, मफऊल कौन सा है, क्योंकि असल जवाब जो है वो इसमें है। तो ये चीज होगी तो फिर पता चलेगा कि मफऊल कौन सा है, फिर हम फैसला कर पाएंगे। अभी तक मफऊल के बारे में बता दें, उसके बाद अगली बात होगी। मफऊल कौन सा है? नहीं आया, गलत है जी। जी मैंने पकड़ा हो जी, ये सवाल पहले हो चुका है जी। जी ये सवाल नहीं हुआ। फेल मुतअद्दी किसे कहते हैं? सवाल ये है, फेल मुतअद्दी किसे कहते हैं? जल्दी जल्दी शॉर्ट, बिल्कुल शॉर्ट। वो सवाल किस समय जी? वो फेल जिसका मायना फाइल के मिलने से मुकम्मल ना हो बल्कि इसे मफूल की भी ज़रूरत हो, उसे फेल मुतअद्दी कहते हैं। जैसे दाराबा ज़ैदुन उमारा। हम आपसे पूछना चाहते हैं मफऊल किसे कहते हैं? जी हमारे आज के मेहमान खुसूसी मौलाना मोहम्मद अताउर रसूल साहब तशरीफ लाए। मैं अपनी तरफ से और अपनी तमाम बज़म के रकीन की तरफ से आपको खुश आमदीद अर्ज़ करते हैं। मौलाना मोहम्मद अताउर रसूल साहब, फैज़ान हुज़ूर मुहद्दिस अब्दालवी, ए पीर अबुल फैज़ तेरा काफिला, माशाअल्लाह। जी आप मफऊल बताना पसंद करेंगे? जी जोर। जी आप जज साहबान किधर हैं जी? इनका जवाब गलत है जी। किस तरह जी? चांस मुकम्मल हो चुके हैं। जवाब के बारे में क्या ख्याल है जी? असल में आप मफऊल बता देते ना कि मफऊल कौन सा है, तो फिर उसके बारे में फैसला आसानी से हो सकता था। मिसाल ठीक है, दिखाएं जिनको। आमरान चलें जी, लेकिन वो असल में नहीं, बार बार नहीं इस तरह मुनासिब। वो असल में ये बात है कि आप मफऊल नहीं बता सके, मफऊल कौन सा है। और एक लफ्ज़ आपने ये छोड़ा है, असल चीज़ जो शुरू में है, फेल मुतअद्दी वो फेल है, ये भी आपने छोड़ा है। फेल मुतअद्दी वो फेल है और आगे आप मफऊल नहीं बता सके। तो लिहाजा ये अगर कटौती की जाए तो फिर उसके हवाले से बात बन सकती है, लेकिन ये फिल वक्त असल चीज़ जो मादा है वो आप बयान नहीं कर सके। एक सवाल और है जी, एक सवाल और है जी, कौन करेगा सवाल? जी कैमरामैन से हम सवाल कराएंगे जी। आप कैमरामैन जी, सवाल कौन करेगा? है जी कोई सवाल वाला? जी जैन भाई, आप मौलाना मोहम्मद जैन अली साहब तशरीफ लाएं और सवाल करें। छठो जी सवाल, जल्दी करो, काम मुकाइए, टाइम बड़ा हो गया। जी चले, नहीं करना, चले जी। दो सवाल पर कंप्लीट है, जज साहब ने कह दिया, तो अब सवाल मुकम्मल हो चुके हैं। एक सवाल कर लें या रहने दें? जी रहने दें या कर दें? जी आप बताएं जी, सलासी मुजर्रद से माजी मुतलक के कितने औजान निकलते हैं? लात सवाल।
सलासी मुजर्रद से माजी मुतलक के तीन औज़ान निकलते हैं फ़ाला, फ़ाइला, फ़ाउला। आप बताएं जी, रुबाई मुजर्रद से माजी मुतलक के कितने औज़ान निकलते हैं? एक औज़ान निकलता है फ़ाल आला। जी, इन दोनों का जवाब अभी तक दुरुस्त है जी। अब हम बढ़ते हैं अपने नोट्स बोर्ड की तरफ और देखते हैं किसकी क्या सूरत हाल है। तब तक, जब तक ये हमारे जज साहबान फैसला करते हैं, तब तक हम आ रहे हैं जी आपकी तरफ। हिफज टीम जो है, चलें जी। जब फैसल से पहला सवाल किया था तो टाइम मुकम्मल हो गया था, तो मेहमान खुसूसी आसिफ साहब आए थे, तो इनका जवाब मुकम्मल, टाइम मुकम्मल हो गया था। आपने सवाल का जवाब दुरुस्त दिया था, लेकिन चांस भी नहीं था दिया, लेकिन सवाल का टाइम पहले ही मुकम्मल हो गया था, इन्होंने बाद में जवाब दिया था। ये बात ये है कि आप टाइम मुकम्मल करने वाले भी इस बात की गवाही देते हैं कि टाइम मुकम्मल हो गया था, फिर बाद में उस सवाल का जवाब आया, पहले सवाल का जवाब नहीं था आया। लफीफ से क्या मुराद है, ये आया। इनके 3 सवालों का जवाब जो है टाइम से ऊपर जाकर दिया गया है। 3 सवाल का जवाब इन्होंने टाइम में रहकर नहीं दिया। इन्होंने 6 चांस ले, 6 चांस में इन्होंने 3 जवाब दिए। बात ये है, पहली बात तो ये है कि मुकाबले में इस तरह बोलने की किसी को इजाज़त नहीं है। जो इस तरह बोलेगा वो मुकाबले से खारिज होगा। मुकाबले के उसूल को सामने रखना लाजमी है। और दूसरी बात, जितने चांस आपको मिले हैं उतने इनको नहीं मिले, ये आप भी बताएंगे। उसके बाद तीसरी बात ये है कि आसिफ साहब जब तशरीफ़ लाए थे उस वक्त ये जवाब दे रहे थे। एक मिनट जी, बात सुने, वो बात सुने कि दूसरी बात ये है कि आप इस दफ़ा आपने तकरीबन 4 मरतबा एक सवाल का जवाब दिया, ठीक है। आपका 2 मरतबा टाइम क्रॉस हो चुका था, 2 मरतबा, जो क्यों जी मौलाना, 2 मरतबा आपका टाइम क्रॉस हो चुका था, फिर भी आपको इनके एहतजाज के बावजूद हमने आपको टाइम दिया। फिर उसके बाद 1 मरतबा इससे पहले चले जाएं तो वो भी आपका टाइम ओवर हो चुका था, फिर आपको चांस दिया गया था। तो इस हवाले से तो आप तो मुकाबले से खारिज हैं। चलें जी, ये लास्ट सवाल है। अब जो जवाब देगा वो फाइनल में, ठीक है जी। एग्री हैं आप? नहीं, लास्ट सवाल, क्योंकि हम किसी की दिल आज़ारी करना पसंद नहीं करते, तो लिहाजा लास्ट सवाल हम करते हैं। इसी सवाल पर फैसला है, जिसको आ जाएगा उसको इनाम, जो नहीं आएगा वो सब नोट्स बोर्ड ख़त्म करते हैं। लास्ट सवाल करते हैं। एग्री हैं जी आप? नहीं जी, एग्री हैं जी आप? आपस में, क्योंकि बाद में ये अफरा तफरी और रोले रप्पे, ये मामला मुनासिब नहीं है। जो फैसला अब हो और हंसी खुशी के साथ हो, असल में वही फैसला है। बुजुर्ग फरमाते हैं, बात हर बात के पीछे एक, और असल में वही जी। अब आप सोच सकते हैं, आप भी समझ लें, एग्री हो जाएं, जो आपका इख्तियार होगा हम तो वो करने के लिए तैयार हैं। हाँ जी, आपका क्या फैसला है जी? आपको खुशी से, कोई मेरी तरफ से आपको दबाव, कोई परेशानी, टेंशन नहीं है। अगर बाद में एतराज़ करना है तो वो बेहतर है कि इधर बैठ के, एतराज़ करने से बेहतर क्या है, आमने सामने बात कंप्लीट हो जाए। आप बाद में जितने मर्जी एतराज़ करेंगे, जब मुकाबले से एक मिसाल है कि आप हार जाते हैं या ये हार जाते हैं, तो फ़ायदा है? फ़ायदा नहीं। लिहाजा अब आपके पास चांस है, चांस लें, आप सुलह कर लें। तब तक मैं जवाब लेने जा रहा हूँ। हिफज वालों की तरफ से सवाल है, आप एग्री हैं जी? बिल्कुल। कौन कौन एग्री है जी? अब सवाल है हिफज वालों से, कौन सा? सबसे पहले सवाल पर सवाल जी। हम सवाल करते हैं जी, हरकत को किस तरह पढ़ेंगे? हरकत को किस तरह पढ़ेंगे? आप इस पर नजर करें, हम तुलबा पर नजर करते हैं। हरकत को किस तरह पढ़ेंगे? हरकत को किस तरह पढ़ेंगे? आप बताएंगे जी? अबू बकर आप बताएंगे? आप ऊपर देखें, आप तशरीफ लाएं, ये किताब आपकी ही। इसमें 500 रुपया भी है जी। इधर देखो,
हरकत को बगैर खींचे बगैर झटका दिए नरमी के साथ मारूफ पढ़ेंगे। जी इनका जवाब बिल्कुल गलत नहीं है। ये ले जी, ये आपके लिए जी। अब सवाल है, एक सवाल और, अब तब तक आप फैसला मुकम्मल करें जी। एक सवाल है हमारे पास, सवाल है होंठों से अदा होने वाले हरूफ कितने हैं और कौन कौन से हैं जी। माशाल्लाह, इधर जोश काफी है आपसे। आप में से कोई जी, आप सामने वाले कोई तालिब इल्म नहीं जी। जी अली जैन जी माशाल्लाह। होंठों से अदा होने वाले हरूफ बा फा मीम वाव। फिर देखें, बा फा मीम वाव जी। इनका जवाब भी बिल्कुल दुरुस्त है जी। आवाज आया जी, माशाल्लाह माशाल्लाह। तब तक फैसला करें जी। सवाल है जी अब तीसरा आखिरी और लास्ट सवाल आपसे है कि सवाल है तनवीन किसे कहते हैं, तनवीन किसे कहते हैं जी। वसीम साहब, तनवीन किसे कहते हैं? आप चीमा साहब, तनवीन किसे कहते हैं जी? पहला जवाब देना है। तनवीन उसे कहते हैं जबर जेर पेश को तनवीन कहते हैं। इनका जवाब बिल्कुल गलत है। आप चले जी। जी कोई और? मैं तो बकरी होती। आप खामोशी से बैठे, ऐसे नहीं जी, बिल्कुल ऐसे नहीं। एक जी आप आए जी। आपका नाम क्या है? फैजान, आप तशरीफ लाएं जी। तनवीन किसे कहते हैं? इधर से तशरीफ लाएं। तनवीन किसे कहते हैं? तनवीन दो जबर दो जेर और दो पेश को तनवीन कहते हैं जी। दोबारा फिर बताएंगे। तनवीन दो जबर दो पेश और दो जेर को कहते हैं जी। तनवीन किसे कहते हैं जी? एक मिनट जी, जज साहब कह रहे हैं मुकम्मल नहीं बताया। जी मेन बात जो है उन्होंने बयान कर दी है। तनवीन किसे कहते हैं? दो जबर दो जेर और दो पेश, इसको क्या कहते हैं? तनवीन। ये ले जी फैजान साहब जी। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले मुकाबले की तरफ, वापसी आ रहे हैं। तो आप सब तुलबा इकराम से गुजारिश है, इसी तरह अगली जुमेरात, नेक्स्ट जुमेरात जो मुकाबला होने जा रहा है वो आमा दोम से है। आपस में एक टीम अलिफ की होगी और दूसरी टीम बे की होगी। तो ये अपनी तैयारी मुकम्मल करें और अपने सवालात को याद करके आए। ये कायदा है आपके पास, तमाम तुलबा के पास होना चाहिए। और इसमें से 11वीं वाले के नाम के 11 सवालात, आज पहले 11 से सवालों के जवाब हुए। नेक्स्ट जुमेरात अगले 11 होंगे, यानी कि 11 और 11 22 सवालात होंगे आपके लिए। जो जवाब देगा इनाम भी 22 के हिसाब से होंगे। आज 3 है, अगले साल हो सकता है अगली जुमेरात 6 हो। तो लिहाजा एक सवाल और जी। एग्री हैं जी? आप खुश हैं? कोई किसी को परेशानी जी? बिल्कुल लाएं जी। जी अब हम आपको सुनाने लगे हैं फैसला कि जो आज हमने चलो ये कमाओ ना जी, कैमरा एक जगह तो सेट रहने दो जी। अब हम देखते हैं कि नोट्स बोर्ड हमें क्या कह रहा है। टीम अलिफ जो है इसमें 1.5 सवाल गलत है। टीम अलिफ का 1.5 सवाल और टीम बे से 2 सवाल गलत है। अब बताएं, एक आधे सवाल का फर्क है। अगर आप इजाजत देते तो हम एक सवाल और कर देते तो
1.5 और 2 का मुकाबला जी कर दिए जी, कर लिए जी, नहीं करना पैना था, तो फैसला होना है। लेकिन वो नोट्स बोर्ड मेरे सामने है, तो इस हवाले से आप आधे सवाल से जीत गए। इजाजत है मौलाना। जी हमारे मौलाना अताउर रसूल साहब की तरफ बढ़ते हैं। जी हजरत क्या हुक्म है? 1.5 सवाल का फर्क है, आधे सवाल का। जी आज की टीम का जो मुकाबला जिन्होंने फाइनल किया है, जो आज की टीम आज के इस मुकाबले में सेमीफाइनल में पहुंची है जी। अच्छा जी आज की टीम सेमीफाइनल में जो पहुंची है वो खासा अव्वल से टीम अलिफ है, जो अपने सेमीफाइनल की तरफ चली गई है। लेकिन टीम बे ने माशाल्लाह बहुत अच्छी कारकर्दगी की है। अल्लाह ताला इनकी काविश को, इनकी हौसले को, मोहब्बत को मजीद बरकत अता फरमाए। इन्होंने भी और टीम अलिफ ने माशाल्लाह बहुत अच्छी तैयारी थी आज की, और बहुत खूबसूरत अंदाज में ये मुकाबला रहा, और एक तवक्को से बढ़कर ये सिलसिला बना है। तो लिहाजा आधे सवाल का हार जीत, ये कोई हार जीत नहीं है, लेकिन ये मैदान जो है वो एक एक पॉइंट से बंदा हार सकता है। तो इसलिए हार जीत मुकद्दर में है। हर टीम जो सामने आई है, एक ने हारना है और दूसरी ने जीतना है। तो लिहाजा एक टीम जीत गई है और एक आधे सवाल से हार गई, लेकिन इनका भी हौसला है, हम इनके भी साथ रहेंगे। आपको चांस है जी, अगर अब जो मुकाबला जात आगे होंगे नेक्स्ट, ये तो क्वार्टर फाइनल चल रहे हैं, सेमीफाइनल एक आमा अव्वल से टीम ऐसी होगी जो आपके मुकाबले पर आएगी, और उस टीम यानी कि नेक्स्ट टीमें जो आएंगी, अगर हारने वाली टीम का एक सवाल गलत होगा तो वो इनसे आगे होंगे। एक सवाल, अगर 2 सवाल गलत हुए तो वो इनसे पीछे जाएंगे। ये अभी तक आगे जाएगी, ठीक है। अभी इनके पास एक चांस बाकी है मुकाबले में रहने के लिए। अगर ये कोशिश करते हैं, कोई टीम पीछे रह जाती है, तो फिर इनके लिए चांस है। एक टीम आपके लिए तैयार बैठी है अमावल से, वो टीम शाहद भाई इशारा कर रहे हैं, उनकी टीम है, आप तैयारी करें तो उनके साथ आपका मुकाबला होगा। तो अब लिहाजा ये सब सूरत हाल आपके सामने है, और आप तमाम तुलबा इकराम आज ज़रा इस तरह थोड़ी सी सुस्ती सी नज़र आ रही है, वो माइक का मसला बन गया इसलिए। लेकिन नेक्स्ट जुमेरात इंशाल्लाह पूरी आबोताब के साथ और पूरे परफॉर्म में हम हाज़िर होंगे। और अगली जुमेरात कोई तालब इल्म गैर हाज़िर, कौन कौन गैर हाज़िर होगा? हाथ बुलंद करें। कोई भी नहीं जी। अगली जुमेरात फिर आपके लिए हम इनाम लाएंगे। आप तमाम तुलबा इनाम लेने के लिए अपने सवालात तैयारी करके आएंगे। जब ये किताब आप खोलेंगे, ये क्या है वो पैकिंग में, चलो ये जो आप चीज़ें जब खोलेंगे तो फिर आपको पता चलेगा इसमें क्या क्या चीज़ें हमने आपके लिए रखी हैं। तो लिहाजा आप इंतज़ार है किबला शेख कामिल का, जैसे तशरीफ़ लाएंगे वैसे ही आपकी हाथों से दस्ते मुबारक से इनामात तकसीम किए जाएंगे। तो ये टीमों ने बहुत खूबसूरत अंदाज में तैयारी की और बेहतरीन मुकाबला जिसे कहते हैं मुकाबला किया, और उसके बाद माशाल्लाह पूरा आमना सामना किया, आंखों में आंखें डाल के। वो कहते हैं कि नज़र ने नज़र को नज़र भर के देखा, नज़र को नज़र की जी। ये आंखों में आंखें डाल के बैठे रहे और बड़ा एक जम के मुकाबला किया, और बड़ा मैं इनकी हौसले को दाद देता हूँ कि इस तरह लाइव बैठकर मुकाबला करना और इस प्रोग्राम में बैठना और इस अंदाज में सवालात के जवाब देना, ये सब का माशाल्लाह दोनों टीमों की बहुत बड़ी हौसला अफजाई है, और इंशाल्लाह ये सिलसिला चलता रहेगा। मुझे उम्मीद है कि अभी आपके लिए चांस बाकी हैं, मुझे उम्मीद है, बाकी आपके लिए मुझे नहीं पता। तो लिहाजा हम बढ़ते हैं बाकायदा इनामात के लिए। तो मैं अपने मेहमान आने ज़ी वक़ार से